साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब से ऋषिकेश पवार की गिरफ्तारी हुई है तब से एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है और अब पवार की ही निशानदेही पर एक और सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी एनसीबी ने की है। और इस अरेस्टिंग के बाद एनसीबी के मुंबई वाले दफ्तर में 4 लोगों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी की गई है और इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के सारे कुकर्मों का काला चिट्ठा खुल गया है। और अब जल्द ही एक बार फिर से एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। तो कौन है वो 4 लोग जिन्होंने ले लिया है रिया चक्रवर्ती का नाम और रिया की अरेस्टिंग पर क्या है एनसीबी का अगला कदम, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और एनसीबी के इस एक्शन पर कमेंट जरूर करें। तो 8 महीने होने को है एक अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान इस दुनिया से अचानक चला गया। ना वो किसी से कुछ कह कर गया, ना ही किसी को कुछ बता कर गया। परिवार भी था, दोस्त भी थे, उसके पास पैसा भी था। तो ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे बड़े सुपरस्टार को अचानक दुनिया से अलविदा कहना पड़ा? सुशांत सिंह राजपूत ने खुद के साथ गलत किया तो क्यों गलत किया, और अगर किसी ने सुशांत के खिलाफ साजिश की है तो वो अब तक पकड़ से बाहर क्यों है? ये सब ऐसे सवाल हैं जो अब भी सुशांत के फैंस की जुबान पर है, पर इनका जवाब अब तक सीबीआई तो नहीं तलाश पाई, मगर हाँ एनसीबी जरूर सच के काफी करीब तक पहुंच गई है। जी हाँ, ऋषिकेश पवार के बाद एक और शख्स को एनसीबी ने पकड़ लिया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत तक डग पहुंचाने का, षड्यंत्र रचने का और संपत्ति हड़पने का भी आरोपी है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले एनसीबी ने दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और ड्रग सप्लायर ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को भी पकड़ा था। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीबी दफ्तर में आज अचानक बहुत हलचल देखने को मिली और एनसीबी की 4 अलग अलग टीम मुंबई वाले दफ्तर में पहुंची। साथ ही इन 4 से फेस टू फेस इंट्रोगेशन की गई। जी हाँ, टीम ने ऋषिकेश पवार के सामने जगताप सिंह आनंद, राहिला फर्नीचर वाला और ब्रिटिश सप्लायर करण सजनानी को बैठाया और सुशांत तक डग पहुंचाने वाली कड़ी को लेकर बारीकी से पूछताछ की। यहाँ आपको बता दें कि जगताप सिंह आनंद की गिरफ्तारी ऋषिकेश पवार की निशानदेही पर की गई है और जगताप सिंह आनंद पर ड्रग सप्लाई करने के साथ ही धोखाधड़ी देने और संपत्ति हड़पने जैसे कई गंभीर आरोप है और जगताप सिंह का लिंक कहीं न कहीं सुशांत की मौत से जुड़ा है, ऐसा एनसीबी का मानना है। अब देखिए पूछताछ में क्या सामने आया। तो पहले तो 4 ने एक दूसरे को पहचानने या जानने से साफ मना कर दिया, मगर एनसीबी की सख्ती के आगे सबसे पहले जगताप सिंह आनंद ने ही अपना मुंह खोल दिया और उसने कहा कि हाँ वो इन तीनों को जानता है। अब इसके बाद तो एनसीबी ने सवालों की जैसे झड़ी ही लगा दी। एनसीबी की टीम ने पूछा, सुशांत सिंह राजपूत को कैसे जानते हो? तो इस पर ऋषिकेश पवार ने कहा वो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त रहा है और सुशांत के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में उसका असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। फिर एनसीबी ने 4 से पूछा कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती को कैसे जानते हो? तो देखिए यहाँ भी 4 ने झूठ बोला और कहा कि वो ना तो रिया चक्रवर्ती को जानते हैं और ना ही शौविक को जानते हैं। तो इस बार एनसीबी के अधिकारी ने कहा झूठ मत बोलो, हमें सब पता है कौन क्या जानता है और क्या नहीं। झूठ बोलोगे तो ज्यादा फंसोगे क्योंकि हमारे पास रिया और तुम सब के कनेक्शन के सारे एविडेंस मौजूद है। हम तो बस तुम लोगों के मुंह से उगलवाना चाहते हैं, वरना कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास हैं जो कि तुम लोगों के सारे कनेक्शन खोल कर रख देंगे। यानी एनसीबी बहुत अच्छी तरह जानती है कि रिया ही वो शख्स है जो कहीं ना कहीं सुशांत की मौत के पीछे का सबसे बड़ा कारण है, मगर एनसीबी के पास रिया के खिलाफ साबित करने के लिए कुछ नहीं है। अब एनसीबी की कोशिश है कि इन 4 में से अगर 1 या 2 आरोपी भी सरकारी गवाही दे दे तो रिया के खिलाफ केस बनाने में बहुत आसानी होगी, वरना तो पिछली बार की तरह रिया बचकर निकल जाएगी। फिलहाल पहले दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती के सवाल पर खत्म हो गई और एनसीबी ने 4 को ही 12 से लेकर 18 घंटे तक का सोचने का वक्त दिया है।
चारों को फिर से हिरासत में भेज दिया गया है, मगर अब एनसीबी इन चारों से कल एक बार फिर से पूछताछ करेगी, वो भी आमने सामने बिठाकर फेस टू फेस। और अगर एनसीबी इन चारों में से 2 को सरकारी गवाह बनाने में कामयाब हो गई, तो रिया चक्रवर्ती के साथ ही उसकी पूरी गैंग का अब बच पाना मुश्किल होगा। तो आपका एनसीबी की इस कार्रवाई पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत ने जिंदगी भले ही छोटी जी, मगर छोटी सी जिंदगी में उनके नाम कई अचीवमेंट्स हैं, जो उनके फैंस के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। और इन्हीं में से एक है सुशांत का पहला टीवी शो पवित्र रिश्ता। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को अधिकतर लोग आज भी मानव कहकर ही बुलाते हैं। मानव का वो भोला भाला चेहरा, इनोसेंट आंखें और ऑनेस्ट नेचर फैंस को इतना पसंद आया था कि सुशांत घर घर के मानव बन गए थे। आप देखिए कैसे एकता कपूर और अंकिता लोखंडे ने मिलकर उसी मानव के नाम का फायदा उठाने की साजिश शुरू कर दी है। तो वैसे तो पवित्र रिश्ता बहुत पहले ही ऑफ एयर हो चुका था। 7 साल पहले ही पवित्र रिश्ता को एकता कपूर ने बंद कर दिया था और इन 7 सालों में कभी भी पवित्र रिश्ता के सीक्वल को बनाने की चर्चा तक नहीं की गई। मगर जैसे ही सुशांत की मौत हुई और सबने देखा, पूरे बॉलीवुड ने देखा, पूरे टीवी जगत ने देखा कि सुशांत को कितना लोग प्यार करते हैं। सुशांत के फैंस सुशांत के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो यहीं पर साजिश की बुनियाद रख दी गई। अब कुशल जावेरी ने बताया कि एकता कपूर को अंकिता लोखंडे ने सुशांत की मौत के कुछ दिन बाद फोन किया था और ये बात 27 या 28 जून की रही होगी। मतलब सुशांत को खत्म हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे और एकता और अंकिता ने आपस में फोन पर बात की थी। अब कुशल की माने तो अंकिता का ही आइडिया था कि क्यों ना पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त सुशांत की फैन फॉलोइंग में अचानक से इजाफा हुआ है। अब एकता कपूर तो पूरी तरह बिजनेस वूमेन है, तो एकता ने अंकिता के इस प्रपोजल पर प्लान बनाया और पवित्र रिश्ता 2 के लिए हाँ कर दिया। अब खुद अंकिता ने ही कुशल को ये बात बताई है कि वो इस शो में मेल लीड निभाएंगी। अब आगे देखिए, कुशल ने बताया कि इस शो को पहले मैंने ही डायरेक्ट किया था, तो अंकिता का कॉल मुझे भी आया था और अंकिता ने बताया था कि एकता पवित्र रिश्ता 2 लेकर आ रही हैं और उसमें मैं लीड एक्ट्रेस हूँ और हम चाहते हैं कि तुम ही इस शो को डायरेक्ट करो। कुशल ने बताया कि उस वक्त मैं सुशांत की मौत से उबर नहीं पाया था, तो मैंने बस इतना ही कहा कि इस बात के लिए ये सही वक्त नहीं है, हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। अब कुशल के इस खुलासे से साफ है कि सुशांत की मौत के बाद इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा और सुशांत के नाम पर सब अपना अपना फायदा ढूंढने में लग गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।